बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। फ़ेडरल कॉन्स्टेबलरी का हेड क्वार्टर पेशावर, जिसको आज सुबह 8:11 पर निशाना बनाया गया। कैसा निशाना बनाया गया, आज की वीडियो में मैंने पूरी तफसील आपके सामने रखनी है। कितना इसमें नुकसान हुआ, क्या ये हमला कामयाब हमला था या इसको नाकाम बनाया गया, इन सारे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। जमातुल अहरार नामी तंजीम ने फ़ौरी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। बाद में पता चलेगा, क्योंकि अक्सर वाक़यात में ऐसे भी होता है कि एक तंजीम ज़िम्मेदारी कबूल कर लेती है, फिर दूसरी तंजीम भी ज़िम्मेदारी कबूल करती है। 28 अक्टूबर से लेकर अब तक आपको पता है TTP ने किसी बड़े या छोटे हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। आज ये जो हमला हुआ, इसका ख़दशा ज़ाहिर किया जाता रहा। एक अरसे से हम देखते रहे कि बड़े हमलों का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। FC हेड क्वार्टर क्वेटा के ऊपर हमला किया गया, इस्लामाबाद कचहरी, वाना कैडेट कॉलेज, जनूबी वज़ीरिस्तान का हमला, बन्नू के बड़े हमले बन्नू कैंट के ऊपर, और ये बिल्कुल वही हिकमत अमली अपनाई गई है जो बड़े हमलों में हम देखते रहे हैं। यानी पहले एक खुदकुश हमलावर आता है, या पैदल आता है या मोटरसाइकिल पे सवार आता है या बारूद भरी गाड़ी जो है वो मेन गेट के साथ टकराता है। जो CCTV फुटेजेस इस हमले की आई हैं, एक हमलावर आता है इस मेन गेट के ऊपर, जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ख़ुद को धमाके से उड़ाता है, और यहाँ पे 3 FC एहलकार जो इस गेट पर मुतय्यन थे वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद उसके पीछे 2 मज़ीद उसके साथी दाखिल होते हैं अंदर, और जिनको फ़ौरी तौर पर मारा जाता है यहाँ FC के जवानों की तरफ से। 3 FC के जवान शहीद हुए हैं। इसमें 8 अफराद इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 5 का जो ताल्लुक़ है वो आम लोगों से है, आम शहरी हैं, आम सिविलियंस हैं। 3 FC के एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में एक खातून भी शामिल है। और यहाँ ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये मेन सड़क है और जो पेशावर सदर की तरफ जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है इसको बंद रखा गया है। मेरी दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये भी आप देख सकते हैं सड़क के लिए बंद कर दी गई है। और ये पेशावर का मशहूर डीज़ ट्रेड सेंटर है, बड़ा कारोबारी मरकज़ है। और दूसरे जो रास्ते हैं जो पेशावर सदर की तरफ जाते हैं वो अलबत्ता खुले रखे गए हैं ताकि आम शहरियों को तकलीफ़ ना हो। जो इस वक्त सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हमलों की ज़द के ऊपर है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आप देखें, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात की कशीदगी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तो हिकमत अमली जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आती है। पहले जो हमले खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला या जनूबी अज़ला तक महदूद थे, या बलूचिस्तान तक सिलसिला महदूद था, वो अब पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पंजाब में भी। लेकिन पंजाब में बहुत क्विक रिस्पांस होता है। वहाँ पर बहुत सारे वाक़यात में जो मिलिटेंट्स हैं उनको मारा भी गया है, उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। इस्लामाबाद कचहरी का हमला, फिर क्वेटा का, और फिर पेशावर सूबाई दारुल हुकूमत, यहाँ पे हमलों का आगाज़ ख़तरे की वो घंटी है कि जिसकी जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हमें सियासी तकसीम नज़र आती है, हम यकसुई नहीं देख रहे हैं। हमारी जो सियासी क़यादत है, रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे का इनेकाद हुआ, उसमें सूबाई एक्शन प्लान के हवाले से बात की गई, और ये बात की गई कि ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है इसको लीड करे पुलिस और CTD। ये जो मामलात हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताल्लुकात की नोयत है, या खैबर पख्तूनख्वा या वफाक की हुकूमत के ताल्लुकात की जो नोयत है, यही वो सियासी तकसीम है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इत्तेफाक राय किसी भी हिकमत अमली के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो सरगर्म हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को ठीक किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरहद बंद है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो 2640 किलोमीटर की सरहद है, इसको बंद किया गया है। तिजारत मुअत्तल है, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को भी मुअत्तल रखा गया है। और जब पाकिस्तान ये कहता है कि जी अफ़गान सरज़मीन इन हमलों के लिए इस्तेमाल होती है, तमाम हमलों की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में होती है, और वहाँ से ये कहा जाता है कि जनाब ये आपका अंदरूनी मसला है, अगर सरहद इस वक्त बंद है, अगर बाड़ लगाई गई है, तो फिर आपके अंदर 200, 250, 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के यानी सरहद से काफ़ी दूर हमले कैसे हो रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान का इल्ज़ाम है। जो दोहा में मुज़ाकरात हुए, जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, 2 अदवार हुए, उसके बाद कुछ सरगर्मियाँ ऐसी हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में
खुफिया राब्ते बहाल हैं, सीज़ फायर बरकरार है। दोनों मुल्कों की जो सरहदी अफवाज हैं वो इस वक्त हालत जंग में तो हैं, लेकिन इस वक्त कोई लड़ाई नहीं हो रही, अलर्ट बैठे हुए हैं। ये जो FC हेड क्वार्टर है फेडरल कॉन्स्टेबलरी का, यहाँ पे FC के कमांडेंट भी बैठते हैं, उनका अंदर दफ्तर है, और डिप्टी कमांडेंट जो हैं वो भी इधर ही बैठते हैं। और जब ये हमला हो रहा था तो इस वक्त अंदर तकरीबन 350 से ऊपर जो FC के जवान थे ये मौजूद होते हैं। सुबह ये परेड करते हैं और ये परेड बग़ैर हथियार के होती है, सिर्फ सिक्योरिटी होती है। एक ये मेन गेट है, ये एक इसका यहाँ पे शेल फ्यूल स्टेशन है, इसके उस तरफ जो है वो एक गेट है, और अंदर मुझे बताया गया है कि रिहायशी फ्लैट्स भी हैं, इन अफसरों की रिहाइशगाहें भी इधर ही हैं, और पीछे जो है वो सिविल क्वार्टर्स हैं। इस साइड पे जो है वो पेशावर कैंट, ये कैंट का ही इलाका है, पेशावर कैंट कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में ये इलाका आता है। यहाँ पे जगह जगह FC के आर्मी के नाके भी लगाए गए हैं, और FC जहाँ तक महदूद है। जो किला बला हिसार है वो फ्रंटियर कोर का हेड क्वार्टर है, और ये फेडरल कॉन्स्टेबलरी का हेड क्वार्टर है। चंद साल पहले यहाँ पे इसी मकाम पे, जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, इस दूसरी सड़क पे, उस चौक पे सफ़वत गयूर को शहीद किया गया था, जो पेशावर पुलिस के सरबराह थे। ये वो मकाम है कि जहाँ पे किसी ज़माने में 15-16 साल पहले रोज़ाना धमाके होते थे। पेशावर सदर में भी धमाके हुए हैं, पेशावर के शाहीन बाज़ार में, मीना बाज़ार में, कोई ऐसा बाज़ार पेशावर का नहीं कि जहाँ पे धमाके ना हुए हों। बल्कि एक ज़माना ऐसा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब पेशावर में धमाके होते थे तो उसके बाद मार्केटें खुल जाती थी। ये जब इस किस्म का धमाका किसी और शहर में होता है, जैसे आज हुआ, तो कारोबारी मराकज़ फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। और लेकिन वो ज़माना जब था, जब धमाका एक हो जाता था, उसके बाद कारोबारी मराकज़ जो है ये खोल दिए जाते थे। लोग कहते थे कि जी कोटा पूरा हो गया है, आज एक धमाका हो गया है तो उसके बाद दूसरा धमाका नहीं होगा। ये इस गेट के साथ बिल्कुल मुतसिल आप देख सकते हैं, ये दिलजान प्लाज़ा है, और ये मार्केटें और ये दुकानें आप देख रहे हैं, और इसी गेट के दूसरी साइड पे भी इसी किस्म की दुकानें हैं। गाड़ियों की डेकोरेशन यहाँ पे होती है, और आगे जाके फिर सुनहरी मस्जिद है, पेशावर की मशहूर सुनहरी मस्जिद। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि सख्त सिक्योरिटी है, इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और करीब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। अंदर इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई है क्योंकि फौरी तौर पर फायरिंग करके हमलावरों को मारा गया है। तो ये पेशावर से और जो एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी उससे ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इस सारे मामले के ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।